Special interview Syed Mudassir Hussain Shah, Chairman, National Peace Alliance, Council of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट शुमाइला नूर और वेलकम करती हूँ आपको हमारे प्रोग्राम नूरे नज़र से। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो बहुत नामवर शख्सियत है, जिनका शुमार पाकिस्तान के जाने माने शख्सियात में होता है, जो अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कई खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी, आप हैं सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह, जो कि चेयरमैन हैं फेडरल पाकिस्तान पीस अलायंस ऑफ काउंसिल के, जो किसी की तारुफ के मोहताज नहीं है और बाखूबी अपना काम पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए तो फ़ख्र है, मुसलमानों के लिए ये फ़ख्र का महीना है और हमें फ़ख्र है कि हम सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत में से शुमार होते हैं और मुसलमानों के लिए तो ये फ़ख्र का महीना है। जी सर। और सर इसके अलावा ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम नूरे नज़र में शिरकत फरमाई। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी और इस बाबरकत महीने में, और आपके चैनल का और आपके तमाम स्टाफ का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतों का। सर हमारे व्यूवर्स आपसे जानना चाहेंगे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप एक फलाई इदारा चला रहे हैं पाकिस्तान पीस अलायंस का, और इसमें बहुत अपनी जो है वो सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। ये आपने अपने इदारे की स्टैब्लिशमेंट जो इसकी बुनियाद रखी वो कब रखी? ये सन 2008 में रखी है। और सर किस सोच से और क्या आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट था जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने इस जो है वो एक बहुत ही महान इदारे की बुनियाद रखी? जी, सोच और मोहब्बत की बात करें तो मेरे कायद आज़म सर ने भी पाकिस्तान किस सोच पे बनाया था, तो हम सब ने भी पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है ना। इस पाकिस्तान के बनने पे करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, करोड़ों मुसलमानों की कुर्बानियों से, बहन बेटी बच्चों की कुर्बानियों से कि पाकिस्तान वजूद में आया। तो उस वजूद में आने के बाद हमारा भी हक बनता है कि हम भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बिलखुसूस उन इदारों के लिए जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो बॉर्डर पे अफवाज पाकिस्तान बैठी है, जो पाक आर्मी बैठी है, सिपाही सालार जो हमारे लिए बैठे हैं, दिन रात जाग रहे हैं और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। हम तो ज़ाहिर बात है, हम सब ने भी अपने अपने हिस्से का काम तो करना है। अब मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, पर अल्लाह ने मेरे हिस्से में ये एजाज लिखा है कि मैं पाकिस्तान के काम के ऊपर शुरू हो गया और अवाम और नास के साथ मिल गए और अपने इदारों को प्रमोट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी अफवाज को, अपने इदारों को और तमाम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनको आपकी और हम सबकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं, और आपने लॉकडाउन में जो है वो बहुत सारी सरगर्मियां अंजाम दी और खुद जाके राशन तकसीम किया, तो इस हवाले से आप कुछ बताएं कि ये किस तरीके से, क्योंकि उस वक्त सबने खुद को आइसोलेट किया हुआ था, खुद ने सबको छुपाया हुआ था और खुद को सेव किया हुआ था, लेकिन आप बाहिम्मत बाहर निकले हुए थे। जी बहुत शुक्रिया। हिम्मत तो करनी पड़ती है, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान हमारा वतन है और पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो सब हमारे वतन अजीज से एक रिश्ता है हमारा कीमती। और हमारी अफवाज पाकिस्तान भी तो ऐसे वक्त में खड़ी होती है जब सैलाब आ जाए या कोई हालात ख़राब होते हैं या जलजले आ जाते हैं, कोई आफत, आसमानी आफत आ जाए या कोई भी ऐसी चीज़ें आती है, तो हमारे अफवाज पाकिस्तान भी खड़े होते हैं। तो मैंने भी अपने व्यू जो है, अपना कोई बड़ा काम नहीं किया, कि मेरे हिस्से का काम था, मैंने किया है और करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम पे भी सैलाब आते हैं, जब भी हम पहुंच जाते हैं, किसी जगह जलजला आए हम पहुंचते हैं, कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान का मौफक और मंशूर ही है कि हम अपने पाकिस्तान के अवाम के साथ और अपने इदारों के साथ खड़े। हमारा सियासी व्यू कोई नहीं है, ना हमारा सियासी एजेंडा है, और ना हम किसी जगह पे, ना हम किसी प्रेस क्लब में धरना देना है, ना हमने इलेक्शन लड़ने हैं, ना हमने किसी जगह कोई अराजी को नुकसान देना है। हम तो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान सर इसके अलावा पाकिस्तान में क्राइम बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं एक इदारे को लीड कर रहा हूँ। आप सब भी बैठ के अपने एक सिस्टम के अपने अपने हिस्से का काम करें। आप सिर्फ ये ना बोलें कि जी ये फौज करेगी या ये पुलिस करेगी, आप सबका भी काम है कि आप सब भी अपने वतन के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस कराची के अंदर कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये जरूर देख के खड़ी करें कि आया कि जाने वाला यहाँ से गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता। तो हमें भी अपने हिस्से का काम करना है। अक्सर वक़ात ये फड्डा चल रहा होता है, मैं देखता हूँ मीडिया पे, न्यूज़ वगैरह पे, कि वो कह रहे हो जी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हुकूमत तो सब कुछ करेगी, आप क्या कर रहे हो? आप भी अपना किबला दुरुस्त करें। मैं आवाम से बिलखुसूस आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ कि आवाम भी थोड़ा सा अपने दिल में मोहब्बत लाए, अपने अपने हिस्से का काम करें, तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। हम सारे हुक्मरानों पे डाल के बैठ गए और उन्हीं के ऊपर जो है सारी कहानी डाल देते हैं, तो हमारे हिस्से का भी कोई हक है, हमारा भी, क्योंकि हम इस वतन के रहने वाले। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बच्चों के हिसाब से बहुत ज्यादा क्राइम जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है, बच्चों की अगवाकारी के लिए और इन तमाम चीजों के लिए, तो इसके बारे में आप क्या
क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से कवर कर सकते हैं? जी, बहुत खूबसूरत बात की है। हम अक्सर वक़्त तो पहले तो सबसे पहले अपने इदारों को बुरा कहते हैं। देखिए, हमें पहले नंबर पे तो आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दूँ, ना हमें इंडिया से खतरा है, ना हमें अमेरिका से खतरा है। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान बॉर्डरों पे बहुत मजबूत बैठी है। हमें खतरा ही अंदर के दुश्मनों से है, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। हमें यकीन कर लें, आज इस बात को ऑन द रिकॉर्ड मैं बार-बार ये लफ्ज़ दोहराऊँगा, हमें किसी मुल्क से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ बहुत मजबूत बैठे हैं और हमारी सिपाही सालार बहुत मजबूत है, हमारी ISI, MI तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत मजबूत हैं। हमें खतरा सिर्फ अंदर वालों से, ये अंदर वाले ही खेल खेल रहे होते हैं, जो हमारे मुल्क में खा रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर कमा रहे हैं और यहीं बैठ के तबाही मचा रहे हैं। उसके अंदर तमाम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, खुद समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह शऊर वाले हैं। आप इस चीज को समझे कि हमारे अंदर के लोग तबाही मचा रहे हैं, हमें बाहर के कोई मुल्क नुकसान नहीं दे रहा। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान को नुकसान दे सर, रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि कुछ वजूहात ये सामने आती है कि हमारे मुल्क में जो क्राइम हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी इकॉनमी है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो फिर आपको यही लफ्ज कहूंगा, हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे। जब तक हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां तक जाएंगे? हम अपने हिस्से का काम ही नहीं कर रहे। अगर एक मामूली से एक एक्सीडेंट भी होता है ना, तो हम एक्सीडेंट के ऊपर खड़े होकर ये नहीं देखते कि भाई इसको उठाया जाए या इसको फौरी तौर पे अंदाज। हम सबसे पहले तो कैमरा निकाल के मूवी बनाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट जाया करते हैं, उसका खून जाया हो रहा है, उसकी जिंदगी मौत की कशमकश में होती है और हम वहां तबाही मचाते हैं और फिर कहते हैं जी हमारी फोर्सेज या हमारे इदारे साथ नहीं दे रहे। साथ तो आपने नहीं दिया, उस मरीज को तो फौरी तौर पे पहुंचाओ। आप क्या कर रहे होते हैं? तो हम इन चीजों को नहीं नोट कर रहे। हमें सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना है और मैं अपील करूंगा तमाम आपके चैनल के तवस्सुल से कि तमाम लोग अपने अपने हिस्से का काम करें, पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं। पाकिस्तान हमारा वतन है और इससे प्यारा मुल्क कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया की हर वो चीज की पैदावार इस मुल्क के अंदर है और अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, तो लिहाजा इसके नेमतों को ना ठुकराएं। पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत नाम है जिसका मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान इस नाम पर। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा भी आपने हाल में ही पाकिस्तान का सर्वे किया, एक टूर किया, तो उस टूर में आपने क्या क्या चीजों को